brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अगर आपको कहा जाए कि कोई किताब 15 करोड़ की है, तो आप एक बार को सोचेंगे कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है कि 15 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। पटना के पुस्तक मेला में एक किताब का विमोचन हुआ है। किताब का नाम है मैं, जिसकी कीमत रखी गई है 15 करोड़ रुपए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस 15 करोड़ की किताब में ऐसा क्या लिखा है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। 43 अध्यायों और 408 पन्नों वाली यह किताब किसी सामान्य तरीके से नहीं लिखी गई। इसके लेखक हैं रत्नेश्वर, जो ये दावा करते हैं कि ये पूरी किताब मात्र 3 घंटे 24 मिनट में लिखी गई है। 6 और 7 सितंबर 2006 की भोर के ब्रह्म मुहूर्त में इस किताब को लिखा गया है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि इस किताब में जीवन दर्शन की वो अवस्था है जहां ज्ञान की चरम सीमा का अनुभव होता है। किताब के लेखक रत्नेश्वर के अनुसार यह किताब किसी भी पढ़ने वाले को मानने से ज्यादा जानने की ओर ले जाती है। लेखक रत्नेश्वर का दावा है कि इस किताब को लिखने के दौरान उन्होंने ब्रह्मलोक की यात्रा की है, रासलीला के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं और अपने मुख से निकले शब्दों को मूर्त रूप लेते देखा है। ग्रंथ उदय है ये, और मैंने बताया अभी कि इस ग्रंथ में ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है। ये मूल बात है, मतलब ज्ञान की परम अवस्था। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आप किसी भी जीव के लिए, जीवन के लिए या ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, जैसे मान लीजिए बुद्ध के लिए आप ये जब सुनते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो वह कौन सी अवस्था थी जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। उस अवस्था के बारे में ये पहला ग्रंथ है संसार का जिसमें बताया गया है कि वह ज्ञान की परम अवस्था क्या है। मैं के लेखक रत्नेश्वर का कहना है कि किताब का स्तर इतना गहरा है कि इसे समझना आसान नहीं होगा। यह सिर्फ पढ़ने की वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की एक यात्रा है। मैंने अभी बताया आपको कि मैं उस स्ट्रक्चर में लोगों को सामान्यतः नहीं लाना चाहता। जो अभी तक जितनी किताबें आई हैं, जितने ग्रंथ आए हैं, वो यही तो करते रहे हैं। वो जो देते रहे हैं आपको, मैं नहीं चाहता कि उस लाइन में आप भी खड़े हो जाएं। मैं तो अभी बता रहा था कि ये ग्रंथ कुछ ऐसे स्थलों पर रखे जाएंगे जहां लोग इसको सुन सकते हैं, इस पूरे ज्ञान को जान सकते हैं, इस पूरे ज्ञान को पढ़ सकते हैं। वैसे स्थलों के माध्यम से खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो आपको आपकी यात्रा की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं अपनी यात्रा में आपको नहीं स्ट्रक्चर करना चाहता। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, शायद बाद में आपको ये गुणन मनन करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं नहीं चाहता कि आपको ये मनवाने का प्रयास करूं कि तुम ये मान लो कि मैंने ऐसी यात्रा की और मैंने ये सब देखा, ये सब हुआ। मत मानो, तुम स्वयं अपनी यात्रा पर आगे बढ़ो, स्वयं देख लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो खरबों वर्षों की यात्रा है तुम्हारी, वो क्या थी, कैसी थी, और आज तुम जो हो, तुम वही क्यों हो, ये भी तुम देख पाओगे। तो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि किताब पढ़ने के ख्याल से केवल कि इसकी कीमत क्यों है, वहाँ न फंसे आप। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसकी कीमत 15 करोड़ किस आधार पर तय की गई है? क्या यह किताब सभी तक पहुंच भी पाएगी या नहीं, या 15 करोड़ के पीछे का कोई और गुना गणित भी है जो इस किताब को दुनिया की सबसे महंगी किताब बताता है? दरअसल इसके पीछे भी लेखक का अपना तर्क है। जिस तरह से मेरा दर्शन है और मैंने ब्रह्म की पूरी यात्रा की, उसी में मुझे इसकी कीमत भी मिली, और उसी में मुझे ये मतलब उतर आया मेरे ऊपर कि इस ग्रंथ की कीमत 15 करोड़ रुपए रखनी चाहिए। नहीं तो हम इसका कुछ भी कीमत रख सकते थे, 50 करोड़ भी रख सकते थे, 100 करोड़ भी रख सकते थे, 15 करोड़ ही क्यों? ये मेरे द्वारा तय किया हुआ नहीं है, ये ब्रह्म के द्वारा तय किया हुआ है। आपको बता दें कि अभी दुनिया में इस पुस्तक की केवल 3 कॉपी मौजूद है, इसलिए भी यह किताब दुर्लभ है। हालांकि ये भी रत्नेश्वर का दावा है, जिन्होंने मैं किताब लिखी है, कि जल्द ही यह किताब कुछ सेंटरों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, जहां लोग इसे पढ़ सकेंगे और सुन सकेंगे।
जैसे केवल किताब ही खरीदना हो जिनको कि नहीं मुझे किताब खरीदनी है, तो उसके लिए तो कीमत यही है और केवल 3 प्रति है इसकी जो संसार में किसी को भी दी जाएगी। बाकी कुछ केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां ये किताब उपलब्ध रहेगी और वहां से लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं उन केंद्रों के सहारे। ये आगे की योजनाओं में शामिल है। कराया जाएगा जहां लोग इसे पढ़ सकेंगे और सुन सकेंगे। पटना के पुस्तक मेला में ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है मैं। तो अगर आपको भी यह किताब चाहिए तो सबसे पहले करोड़पति बनिए और 15 करोड़ रुपए जमा कर इस मैं किताब को खरीद कर आप भी ज्ञान की राह में चल सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपकी फेवरेट किताब कौन सी है वो भी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।